हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स का आज हमारा एक बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वाला लेक्चर है जिसमें हम सिर्फ दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि मैग्नेटिक मटेरियल्स इस साल का सबसे ज़्यादा डिडक्शन हुआ टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ वो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं आज एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी आपका ले लूँगा जिसमें हमें कैलकुलेशंस करने के लिए एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससिप्टिबिलिटी। इन दोनों के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। यानी हम इस पूरे वीडियो में हम 4 डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। चारों डेफिनेशंस बहुत ही इजी डेफिनेशंस हैं और एग्जाम में आ सकती है ऐसी डेफिनेशंस हमें लिखनी है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पे जाते हैं। दैट टर्म इट इज कंसिडर्ड टू बी मैग्नेटाइजेशन। अब बेटा मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम। तो डेफिनेशन हमने लिखी है। डेफिनेशन क्या है देखिए, मैग्नेटाइजेशन ये एक टर्म है जिसे कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है और जो एक वेक्टर टर्म है। हमें एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। यानी अगर हम इसे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम is equals to magnetic moment upon volume. Okay, magnetic moment upon volume और it is a vector quantity जिसका यूनिट भी हमारे लिए बन जाता है, यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। ओके बेटा, एम्पियर पर मीटर। यानी अब ये चीज क्या होगी, एम्पियर पर मीटर आया कैसे, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब, तो स्क्वायर और क्यूब के साथ में 1 मीटर बच गया, तो इट इज एम्पियर पर मीटर। लेकिन हमें लिखते टाइम मैग्नेटाइजेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिकेट की जाती है। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। एक सेम ऐसे ही टर्म होती है जिसे हम कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। हम लिखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोस्तों इसका भी एक फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे या इसकी भी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये भी है, इट इज द रेशियो ऑफ strength of magnetic field. It is the ratio of strength of magnetic field to permeability of free space is magnetic intensity. इट इज कंसिडर्ड टू बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंडिकेट किया जाता है एच से। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को क्या इंडिकेट किया जाता है, एच से। जो हमें फॉर्मूला लिख सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन भी हम कह सकते हैं, बी, इसे B0 कह लेंगे। और μ0 ये होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दोस्तों H इज कंसिडर्ड टू बी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है, जो फॉर्मूला हम B0 इज इक्वल्स टू μ0 मल्टीप्लाइड बाय H, ऐसे भी एक फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट बुक में हमें देखने को मिलेगा जो इजीली हम लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम इसे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दोनों डेफिनेशंस आपको सिर्फ याद करनी है या आपको सिर्फ ध्यान में रख लेनी है, क्योंकि ये एग्जाम में क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के अलावा मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स पे दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो हमारे पास दो डेफिनेशंस आ गई। एक डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन, एक डेफिनेशन है हमारे पास मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
ओके बेटा, ये दोनों डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिए। बाकी इसमें बहुत सारा डिडक्शन हो चुका है। मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन देने वाला था, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत है। और अगर किसी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन चाहिए तो मैग्नेटाइजेशन, अगर ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन हम बनाएंगे तो देखिए मैं बता देता हूँ एक बार आखिर में। चलो सबसे आखिरी में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की एक डेफिनेशन मैं लिखता हूँ। ससेप्टिबिलिटी यानी वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा मटेरियल कितना मैग्नेटाइज्ड हो सकता है या कितना मैग्नेटाइजेशन उसमें प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसे हम डेफिनेशन में देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। It is the ratio of magnetization upon magnetic intensity. It is considered to be magnetic susceptibility. इसे इस तरह इंडिकेट किया जाता है, लेकिन ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी नहीं है और ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन कभी एमसीक्यूज में आपको अगर पूछा तो हमारे पास ये सब मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके बेटा, तो इन सब को आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए। इन डेफिनेशंस को हमें इजीली समझ में आना चाहिए। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तीनों डेफिनेशंस याद कर लीजिए। बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स के बहुत कम वीडियो बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर ये डिडक्शन में चला गया है। तो बेटा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। मैं मैग्नेटिक मटेरियल्स आपको पढ़ाता रहूँगा और हम एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।